अगले मंजरनामे से। सैहूनी हुकूमत ने नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के मतनाज़ा नक्शे जारी कर दिए। सैहूनी हुकूमत की जानिब से जारी किए नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके के अलावा अर्दन, शाम, लुबनान और दीगर अरब ममालिक को सैहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया। फ़लस्तीन, सऊदी अरब, कतर, अर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के नाम नेहाद तारीखी सैहूनी रियासत के मतनाज़ा नक्शे की मज़म्मत की है। सऊदी अरब ने इसराइली नक्शे की सख्ती से मज़म्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। और आयरलैंड ने आलमी अदालत इंसाफ ICJ में इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कशी के मुकदमे में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड ने दी हैग में आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में शाम होने की दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर जमा करवा दी। इसराइल ने गुज़श्ता माह यह बयान जारी किया था कि अगर आयरलैंड मुकदमे में बाकायदा फरीक बनता है तो इसराइल डुबलिन में अपना सफारतखाना बंद कर देगा। और चीन में ज़राए, देही इलाकों और किसानों से मुतल्लिक उमूर को नुमायां अहमियत हासिल है। चीन की कोशिश है कि देही इलाकों में डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के इतलाक़ को फ़रोग़ देना चाहिए और देही इलाकों, सनतों और किसानों को मजमूई तौर पर तरक्की दी जाए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की देही सनतों में तरक्की की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है और आने वाले बरसों में इनमें तोसी मुतवक्के है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ लेबर डिवीज़न और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में मदद दे रही हैं। चीनी हुकाम ज़राअत, देही इलाकों और किसानों से मुतल्लिक अमूर को नुमायां अहमियत दे रहे हैं, जबकि 2025 के लिए तरजीहात का खाका भी तैयार किया गया है। 2024 में चीन की अनाज की पैदावार 700 मिलियन टन से ज़्यादा की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जो ज़रूरी शोबे को मजबूत बनाने में मुल्क की कामयाबी को ज़ाहिर करती है। 2025 में माहिरीन ने पेशगोई की है कि देही सनतों में मज़ीद तरक्की तकनीकी तरक्की से बढ़ेगी। देही सनतें मज़ीद गहराई से तरक्की करेंगी और मज़दूरों की सनती तकसीम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के इतलाक़ के साथ सप्लाई चेन को इसके अलाटमेंट में बेहतर बनाया जाएगा। मवासलात, लेन देन और गर्दिश में सप्लाई चेन की लागत को कम किया जाएगा। शहरी और देही इलाकों के माबैन इक़्तिसादी तबादलों में इजाफ़ा होगा। चीन के देही अहया के तजर्बे का बुनियादी मकसद आवाम को मरकज़ में रखना और पूरे देही इलाकों, सनतों और किसानों को मजमूई तौर पर तरक्की देना है। चीन की आला क़यादत ने अपनी ज़रूरी पॉलिसियों में हमेशा किसानों के फलाह बहबूद को नुमायां तरजीह दी है, जो मुल्क में अनाज की मुसलसल नई पैदावार और इजाफी पैदावार की कलीदी कुव्वत हैं। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।